प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां विशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदव्यम् जीर्णवरवसेन जीर्णनेतिठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ूं। गाथाएं। अच्छा सर, अपनी चर्चा चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में। 35वीं गाथा में भाव संवर के भेद बताए गए हैं। गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति बुद्धियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इनमें अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है और वैराग्य परक अनुप्रेक्षाओं के बाद में अब तत्व परक अनुप्रेक्षाओं की चर्चा यहाँ शुरू हुई है। आश्रव और संवर अनुप्रेक्षा के बाद में निर्जरा अनुप्रेक्षा की, निर्जरा भावना की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। पेज नंबर 130 पर वृहद द्रव्य संग्रह में 130 नंबर पेज है। निर्जरा अनुप्रेक्षा की बात यहाँ कल एक उदाहरण के माध्यम से की थी। आयुर्वेद का उदाहरण यहाँ बताया था। एक बार पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार किसी मनुष्य को अजीर्ण दोष के कारण मल संचय होने से वह मनुष्य आहार का त्याग करके मल को पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली ऐसी हरड़ आदि दवा लेता है और उससे मल पक जाने से गल जाने खिल जाने पर वह सुखी होता है, उसी प्रकार यह भव्य जीव भी अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से कर्म रूपी मल का संचय होने पर, यानी कर्म का संचय क्यों हुआ है, शरीर में मल का संचय क्यों होता है, अजीर्ण के कारण। और आत्मा में कर्म का संचय क्यों होता है, वो अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान मिथ्यात्व रागादि अज्ञान आदि दोषों के कारण। मिथ्यात्व अज्ञान रागादि दोष ये अजीर्ण आहार के समान, अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान ये मिथ्यात्वादी हैं। और अब इसको दूर करने के लिए क्या करना है, मिथ्यात्व रागादि छोड़कर, जैसे वहां आहार का त्याग किया था वैसे यहाँ मिथ्यात्व रागादि छोड़कर परम औषध समान जो जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली, कर्म रूपी मल को पचाने वाली, शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली जिन वचन रूपी औषधि उसका सेवन करता है और उससे कर्म रूपी मल गल जाने पर, निर्जरित हो जाने पर
वह सुखी होता है। यानी सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय यदि हम कहें डायरेक्टली तो मिथ्यात्व राग आदि को छोड़ना। लेकिन ये मिथ्यात्व राग आदि कैसे छूटेंगे? कि जिन वचन रूपी जो औषधि है, ये जिन वचन रूपी औषधि ही इस हमारे दुख को दूर करने का उपाय है, दवा है, उपचार है। ये जिन वचनों के माध्यम से ही, जिन वाणी के माध्यम से ही ये जो अनादिकाल का मिथ्यात्व जमा हुआ है और कर्म जमे हुए हैं उस मिथ्यात्व के कारण, वो कर्म तभी ढीले पड़ते हैं जैसे ही जीव स्वाध्याय में लगता है, शास्त्राभ्यास में लगता है, तत्व विचार करता है, तो ये मिथ्यात्व, ये जो जम रहा था ना मल, ये मल उसके पकड़ ढीली पड़ने लगती है, वो कमजोर होने लगता है, वो गलने लगता है। और इसी तरह के शब्द हैं शास्त्रों में, गलता हुआ मिथ्यात्व। जब ये प्रायोग्य लब्धि की जो दशा है, अथवा शुरू से ही देखें जो लब्धियों में जो जीव पहुंचा है, लब्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया है, शिवक्षम हो, विशुद्धि हो, देशना हो, तो वो कब हो रही है वो दशा? विशुद्धि लब्धि ही कब है? जिससे वो जिन वचन रुचते हैं, वो सुनता है, तत्व ज्ञान की बात को सुनता है। तत्व विचार करने योग्य शयोक्षम होना, वो तो शयोक्षम लब्धि है। और तत्व विचार करने योग्य कषायों की मंदता, ऐसी कषायों की मंदता की जिसमें तत्व विचार कर सके। पढ़ा था ना हमने पहले, 5 लब्धियों का स्वरूप पढ़ा था मोक्ष प्रकाशक के आधार पे। तो ऐसी कषायों की मंदता की तत्व विचार उसमें कर सके। तो ये जो जब ये लब्धियां ही प्रारंभ हो रही हैं, जैसे ही ये जिनवाणी का समागम मिल रहा है, तो ये अपने आप ही ये जो कर्म है, ये कर्म अपने आप ही मंद पड़ते हैं। वो मंद पड़ रहे हैं, कषायों की मंदता हो रही है, तब तो जिन वचन सुहारे हैं, और जिन वचन सुहारे हैं तो ये कर्म और मंद पड़ रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। तो जिनवाणी ही ऐसी औषधि है जो ये कर्मों की पकड़ को ढीला करती है। और वो जिनवाणी में जो कहा गया, उस वो औषधि को देखकर ही पकड़ ढीली पड़ती है। और औषधि का प्रॉपर रूप से सेवन किया जाए, सही तरीके से सेवन करना, ये भी बहुत जरूरी है। जितनी डोज कहा गया है, जिस तरीके से कहा गया है, उस तरीके से उस डोज को लेना पड़ता है। तो जिनवाणी की जो औषधि है, ये जिनवाणी रूपी औषधि, शास्त्र अभ्यास, तत्व विचार, चिंतन मनन, इसकी कितनी डोज लेनी है, कैसे लेनी है, किसके साथ लेनी है, क्या परहेज करना है, वो सारा जब प्रोसेस होता है, तो निश्चित रूप से इस मिथ्यात्व रूपी मल का, कर्म रूपी मल का क्षय होता है, जीव सुखी होता है। अभी आप वो अजीर्ण को दूर करने वाली दवाई तो लेते रहो, पेट साफ करने वाली, लेकिन परहेज नहीं करो। या फिर वो दवाई तो लेनी थी भोजन से पहले और हम ले रहे हैं भोजन के बाद, अथवा लेनी थी भोजन के बाद, ले रहे हैं भोजन के पहले, या लेनी थी गर्म पानी से, हम ले रहे हैं ठंडे पानी से, तो वो बराबर असर नहीं करेगी। तो ऐसे ही ये जो जिनवाणी, ये जो तत्व विचार है, ये कब करना, कितनी देर करना, कितनी बार करना, कितना करना, तो वो जो डोज बताई गई है, बनारसी दास जी ने छंद लिखा है नाटक समय सार में, अमृतचंद्राचार्य का कलश ही है, उसी कलश का भावानुवाद उन्होंने लिखा है। भैया जगवासी तू उदासी वह के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे। टाइम दिया है, कब तक लेनी है दवाई? अब डॉक्टर कहता है 8 दिन का कोर्स है, और हमको दूसरे ही दिन आराम लगता है, तो हम सोचते हैं दवाई क्यों ले फालतू। डॉक्टर तो अपना बिल बढ़ाने की सोचते हैं, जबरदस्ती हमको दवाई देते हैं 8 दिन की, 2 दिन में ठीक हो गए, हम 2 दिन बाद दवाई बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है? फिर 8-10 दिन बाद फिर से बुखार हो जाता है। तो यहाँ यहाँ कितने दिन का कोर्स बताया है? 6 महीने। 6 महीने का कोर्स बताया, लेकिन 6 महीने का कोर्स बताया तो 6 महीने लग के पढ़ना है। अभी कोई कहे कि बीए कितने साल में होता है, एमए कितने साल में होता है, बीए 3 साल में हो जाता है, एमए 2 साल में हो जाता है, तो 3 साल में हो जाता है, एडमिशन ले लिया और एग्जाम दिया ही नहीं, तो हो जाएगा क्या 3 साल में? एग्जाम भी तो देना पड़ेगा ना हर साल, वो जो उसका तरीका है वो भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ जो 6 महीने का टाइम दिया है, ये 6 महीने कैसे करना है? भैया जगवासी तू दासी रह के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी,
बैठ के कंत ठौर एक मन आनुरे। सारे संकल्प विकल्पों को छोड़कर एकांत से बैठकर और फिर ध्यान करना है। और 6 महीने का आपने टाइम दिया है, हम किताब पढ़ रहे हैं 6 महीने, 6 महीने हो गए आपकी क्लास अटेंड करते हुए, 6 महीने क्या हो गए, साल 1.5 साल हो गया। तो ऐसे नहीं होगा। वो बैठ के एक अंत मन एक ठौर आनुरे। कभी विचार किया क्या? आकुल रहित होई हिम निष्दिन, कीजे तत्व विचारा हो। तत्व विचार कभी किया नहीं, तो तत्व विचार करना ये डोज है। हम 6 महीने के, एक 6 महीना, 2 6 महीना, 3 6 महीना लगा दें, लेकिन यदि वो काम नहीं करेंगे बैठ के एक अंत मन एक ठौर आनुरे, अब सामायिक भी करते हैं तो क्या है, वो पाठ ही पाठ हो जाता है। वो जो एकांत में बैठने का जो टाइम है वो तो बहुत कम हो पाता है। और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठ के एकांत मन एक ठौर आनुरे। क्या करें एकांत में बैठ के? अब आधा घंटा दे दें आपको विचार के लिए, तो करेंगे क्या? प्रश्न तो यही, हम करें क्या आधा घंटा? फिर या तो कुछ लोग तो नींद में झूलेंगे, नहीं तो इधर उधर मुंह देखेंगे। अब क्या करें? तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर वै सुवास पहचानू रे। तेरा घट ही, तेरा जो आत्मा अंदर अंतर है, अंतस है, वो ही सरोवर है। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल। उस सरोवर में कमल कौन है? तू खुद ही उसमें कमल है। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधु का। उस कमल की खुशबू कौन सूंघेगा? मैं तो कमल हूँ। कमल की कोई खुशबू लेता है? और उसकी खुशबू कौन सूंघेगा? कि तू ही मधुकर, वह तू ही उसका भंवरा है। तेरा हृदय, हृदय मतलब, हृदय का मतलब मन, वो नहीं समझना बहुत गले, यानी तेरी अंतरात्मा, अंदर आत्मा जो है वही सरोवर है, उसमें वही कमल है, और उसकी खुशबू सूंघने वाला, उसका आनंद लेने वाला भी तू ही है। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर वह सुवास पहचानू रे। उसकी खुशबू को पहचानो, वो अंदर से आ रही है। ये जो ज्ञान आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? क्या, कौन सी सुवास आएगी? आत्मा तो अगंध है, अरसवरूपम गंधम। आत्मा में खुशबू है क्या? आत्मा में खुशबू आएगी क्या? ये कौन सी गंध आएगी? ये जो ज्ञान 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 जो जानना वाला है, ये जो ज्ञान का काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये उसकी गंध पहचाननी है कि प्रति समय जो जानने का काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये ज्ञान किसको हो रहा है? पैर में कांटा चुभा तो पैर को पता लगा क्या? पैर ने जाना क्या? किसने जाना? कि मैंने जाना, ये मैं हूं। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर वह सुवास पहचानू रे। प्रापति न वह कछु ऐसो तू विचारत है, सही वह प्रापति स्वरूप यो ही जानू रे। तेरे को लगता है कुछ फायदा तो होगा नहीं, प्रापति न वह कछु, कुछ होना जाना तो है नहीं। ऐसा तू विचारत है, ऐसा तू सोचता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। बैठ तो जाते हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं। सही वह प्राप्ति, निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। प्रापति न वह कछु ऐसो तू विचारत है, सही वह प्रापति स्वरूप यो ही जानू रे। ये स्वरूप जान ले कि ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, इस प्रोसेस से करोगे, इतनी डोज, इतनी बार इस रूप में चिंतन मनन करोगे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठ के एकांत मन एक ठौर आनुरे। संकल्प विकल्प के विचार तजने। कोई कहे फिर हम काम धंधा छोड़ देंगे, फिर रोटी बनाना बंद कर देंगे कल से, वो नहीं कह रहे हैं। वो काम अपनी जगह होंगे, यहाँ जो अंदर चलते रहते हैं संकल्प विकल्प, उनको छोड़कर अंदर जो दूसरे संकल्प विकल्प चल रहे हैं उसकी जगह ये अंदर चलता रहे। बाहर के काम तो तब भी होते हैं ना, रोटी तो बनती रहती है और दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, इसकी बात उसकी बात, अब ये करना है, शाम को ये करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इससे मिलने जाना है, उससे, ये तो सारी बात अंदर चलती रहती है और बाहर खाना बनता रहता है। तो जब वो बातें चलते चलते भोजन बन सकता है, तो अपना स्वरूप का चिंतन करते करते भोजन बन सकता है कि नहीं बन सकता? अंदर दूसरे विकल्प छूटकर ये आत्मा संबंधी विकल्प चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं। वो भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, तो विकल्प तो चल ही सकते हैं ना। तो जब ये विकल्प चलेंगे
उस समय भी कंटिन्यू यही विकल्प चलेंगे, तो जैसे ही एकांत में टाइम मिला और बैठे, तो वो जो विकल्प चल रहे थे वो सामने आएंगे और प्राप्ति होगी। लेकिन हमारे तो क्या है कि ये वाले विकल्प चलाने का विकल्प ही नहीं आता है, वही विकल्प चलते रहते हैं दुनियादारी के। हमको ये विकल्प करने, आत्मा संबंधी विकल्प करने, ऐसा विकल्प भी नहीं आता है। सारी वो जो घर गृहस्थी के दुनियादारी के हैं वही विकल्प चलते रहते हैं। इसलिए 6 महीना हो जाओ, 1 साल हो जाओ, 2 साल, 10 साल, फिर लगता है कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन कोर्स ज्यादा बड़ा नहीं है, मैक्सिमम टाइम है 6 महीने का, ये जो उन्होंने बताया। लेकिन इस तरीके से फॉलो करना है। तो ये यहाँ पर ये औषधि बताई है। क्या है औषधि? जिन वचन। स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। स्वाध्याय प्रवचन सार में मोहक्षय का उपाय बताया। मोहक्षय का क्या उपाय बताया? जो जानति अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयतेहिम। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निजात माद्रग मोह उसका नाश हो। ये 80वीं गाथा में प्रवचन सार में बताया। फिर शिष्य ने पूछा 2-4 गाथा बाद, कोई दूसरा उपाय भी बताओ, उपायांतर, कोई दूसरा उपाय। तो कहा स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र हो, भूतार्थ से वे ही श्रवण, स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। दूसरा उपाय बताया है स्वाध्याय। द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानो, वो नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरा उपाय बताया है स्वाध्याय, जबकि दोनों में अंतर नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानना वो स्वाध्याय के माध्यम से ही होगा, लेकिन फिर भी दूसरे शब्दों में कहा है तो स्वाध्याय ही, जिन वचन आया ना यहाँ, जिन वचन रूपी औषधि। तो जिन वचन का मतलब क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय ही एकमात्र संसार से पार उतारने वाले वो नौका है, जहाज है, जो भी कहें वो है। देखिए, तो ये जिन वचन रूपी औषधि के माध्यम से कर्म मल जो है वो गल जाता है, पक जाता है और निर्जरित हो जाता है, उसके माध्यम से वह सुखी होता है। आगे विशेष, पेज नंबर 131, 131 नंबर पेज पे, 3rd लाइन है हिंदी में। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य अजीर्ण के समय स्वयं को जो दुख हुआ था उसे अजीर्ण मिट जाने पर भी नहीं भूल जाता है, और अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार का त्याग करता है, और उससे वह सदा सुखी रहता है। अब तो हमारा पेट ठीक हो गया, अजीर्ण मिट गया, अब फिर से चालू कर दें पिज्जा बर्गर मैदा की चीजें, फिर से चालू कर दें कि अभी ठीक हो गया है, तो फिर ठीक होते यदि फिर से ये आपने बद परहेजी की, रोज यही खाया बाजार की चीजें, मैदा की चीजें, तो क्या होगा? फिर से अजीर्ण उत्पन्न होगा। तो वो फिर से क्यों नहीं खाता है? एक बार कोई चीज खाई हो ना, समझ लो एक बार आपने कुछ भी खाया हो, खोपरा खाया, गोला होता है नारियल, कोकोनट, गीला गोला, वो खाया किसी ने और ज्यादा खा लिया, भूखे पेट खा लिया, कुछ भी किया, अब वो गैस बन गई, और गैस बन गई, बहुत पेट में दर्द हुआ जोर का। तो वो पेट में दर्द इतना जोर का हुआ, सहन नहीं हुआ, तो वो बचपन में हुआ, कभी बचपन में हुआ था कभी, और अब कब तक याद रहता है कि वो अब कभी नहीं खाता है, अब भूखे पेट तो कभी नहीं खाना है, और अब शाम के टाइम भी नहीं खाना है, और कभी जबरदस्ती ज्यादा फोर्स करे तो इतना सा खाए, डरता है, जैसे बोलते हैं ना दूध का जला, छाछ को भी फूक फूक के पीता है। क्यों? उसको वो पीड़ा याद है। यहाँ कह रहे अजीर्ण के समय स्वयं को जो दुख हुआ था, वो अजीर्ण से जो तकलीफ हुई थी, जो भी बदपरहेजी की थी, उससे जो तकलीफ हुई थी, वो तकलीफ भूलता नहीं है। तकलीफ तो अब नहीं है, लेकिन तकलीफ का ज्ञान, तकलीफ तो चली गई, लेकिन तकलीफ का ज्ञान, वो ज्ञान तो रहता है, वो बाद में भी रहता है, क्योंकि ज्ञान तो जीव का स्वभाव है। तो तकलीफ का ज्ञान रहता है, तो वो ज्ञान रहने के कारण वो जो दुख हुआ था, वो दुख पता है, तो वो दोबारा वो बदपरहेजी नहीं करता है, वो चीज दोबारा नहीं खाता है। तो जिस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य, ये पहले कह दिया जो बुद्धिमान है, अब जो मूर्ख हैं वो तो बार बार में फिर भी वही खाएंगे, तकलीफ ठीक हो जाएगी फिर वही खाएंगे, तो वो ऐसा करने वाले तो मूर्ख हैं। बुद्धिमान मनुष्य अजीर्ण के समय स्वयं को जो दुख हुआ था उसे अजीर्ण मिट जाने पर भी नहीं भूल जाता है,
और अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार का त्याग करता है और उससे वह सदा सुखी रहता है। अब वो चीज नहीं खाएगा कि वो जिससे तकलीफ हुई थी, वो चीज नहीं खाता है, उसका त्याग करता है। दांत में अटकती हो ना कोई चीज, कहीं कैविटी हो गई हो, कहीं गैप हो गया हो, और अनार खाई है, वो अनार अटक जाती है, फिर वो तकलीफ करती है, तो समझदार मनुष्य फिर नहीं खाता है दोबारा, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो उससे जो परेशानी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, जो कोई भी जो भी चीज होती है। तो ऐसे ही जो तकलीफ पैदा कर रहा है जो काम, वो दोबारा नहीं करता है। कौन नहीं करता है? समझदार मनुष्य। उसी प्रकार विवेकी जीव भी, जो विवेकी है, समझदार है, ज्ञानवान है, वेद विज्ञानी है, विवेकी यानी ज्ञानवान, वेद विज्ञानी जीव भी आर्ता नरा धर्म परा भवंती, दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं, ऐसी सुक्ति है। दुख में सुमिरन सब करें, ऐसा कहा जाता है। तो आर्ता, आर्त, आर्त ध्यान, आर्त शब्द से बना आर्ता, आर्त यानी दुख। तो दुखी नरा यानी मनुष्य, धर्म परा, धर्म में परायण यानी धर्म में तत्पर, भवंती होते हैं। इस वचन के अनुसार दुख उत्पन्न होने के समय जो धर्म का परिणाम उत्पन्न होता है, उसे दुख चला जाने पर भी भूलता नहीं है। कि वो बदपरहेजी से जो तकलीफ हुई थी, अब वो तकलीफ ठीक हो गई है, तो अब जो हमारा लाइफस्टाइल, जो खान पीन, जो हमारा शेड्यूल बना है, अब जो भी डाइट हमारी बताई गई है, अब वो डाइट कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे ही जीव को ये जो दुख के समय क्या औषधि ली थी, दुख के समय जिन वचन रूपी औषधि ली थी, तो वो दुख कम हो गया, खत्म हो गया। तो अब क्या करे? उस जिन वचन रूपी औषधि को छोड़ दे कि नहीं, वो उसको कंटिन्यू रखता है, कि जिसके कारण हमारा वो दुख दूर हुआ था, वो परिणाम को अब वो जाने नहीं देता है, वो परिणाम बराबर बना रहता है। तो विवेकी जीव भी दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं। इस वचन के अनुसार दुख उत्पन्न होने के समय जो धर्म का परिणाम उत्पन्न होता है, उसे दुख चला जाने पर भी भूलता नहीं है, और इसलिए निज परमात्मा के अनुभव के बल से, इतनी देर से शब्द नहीं आया था, इतनी देर से ऐसा लग रहा था कि किसकी बात पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं निज परमात्मा नहीं आया, देखिए। इसलिए निज परमात्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के लिए दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षादि रूप विभाव परिणाम के परित्याग रूप संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है। यानी जो कष्ट उत्पन्न हुआ था, संसार का जो दुख था, वो जिन वचन से कम हुआ, जिन वचन से समझ लो उस समय के लिए वो सुखी हुआ, तो जब वो अब वो सुखी हो गया, तो भी उस धर्म परिणाम को छोड़ता नहीं है, दुख चला जाने पर भी उसको भूलता नहीं है, और अपने निज परमात्मा, अपना जो निज शुद्धात्मा है, उसके अनुभव के बल से निर्जरा के लिए अभी बीच के शब्द छोड़िए, संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है। निर्जरा के लिए संवेग रूप वैराग्य रूप परिणामों में वर्तता है। और ये संवेग और वैराग्य रूप परिणाम कैसे हैं? कि दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षादि रूप विभाव परिणाम है। ये विभाव परिणाम के परित्याग रूप हैं। संवेग और वैराग्य के परिणाम कैसे हैं? कि भोगों की जो इच्छा है, भोगों की इच्छा रूप विभाव परिणाम, भोगों की इच्छा है, ये विभाव परिणाम है। इस विभाव परिणाम का त्याग, उसका नाम संवेग है। संवेग किसे कहते हैं? सरल शब्दों में कहें तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति, उसका नाम संवेग है। धर्म में अनुरक्ति और संसार शरीर भोगों से विरक्ति, इसका नाम संवेग है। तो ये भोग कैसे हैं? भोगों का विशेषण यानी भोग किस प्रकार के हैं, उसके लिए ये शब्द लगाया, दृष्ट श्रुत अनुभूत। पीछे भी अपने आया था ये शब्द, 34वीं गाथा में ही है शायद, वो जो अपन ने वो याद की है ना, उसमें 34 नंबर गाथा में, पेज नंबर 109 पे देखिए, जो ये 34वीं गाथा के अपन ने याद किए थे ना, कि कैसा है शुद्धात्मा, परमात्मा, अपना कारण परमात्मा कैसा है, उसमें
दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल हूँ। ये याद किए थे ना, विशेषण ध्यान आ रहा है हम लोग को? अभी एग्जाम में दिए थे मैंने मैचिंग मिलाने के लिए, तो वहां भी एक ही शब्द थे कि भोग कैसे हैं, या तो देखे हुए हैं, या सुने हुए हैं, या भोगे हुए हैं। बहुत सारे भोग तो भोगे हुए ही हैं, कुछ भोग ऐसे हैं जो भोगे नहीं है लेकिन दुनिया में दूसरी जगह देखे जाते हैं, देखे हुए हैं। कुछ देखे भी नहीं है, भोगे भी नहीं है, लेकिन सुनते हैं आपस में, सब एक दूसरे को सुनाते हैं। तो दृष्ट श्रुत और अनुभूत जो भोग है, उन भोगों की आकांक्षा, ये आकांक्षा है, ये निदान है। निदान का मतलब होता है इच्छा करना। किसकी इच्छा करना? कि भोगों की इच्छा करना। और कैसे भोगों की इच्छा करना? कि या तो हमने पहले भोगे हुए हैं, उन्हीं को फिर से चाहते हैं। आज जो गुलाब जामुन खाए बहुत बढ़िया लगे, तो वैसे गुलाब जामुन फिर से मिले, तो वो भोगे हुए की इच्छा। या फिर ये गुलाब जामुन क्या होते हैं, हमने सुना तो बहुत है, कभी खाया नहीं है, तो या तो फिर वो मिल जाए, तो ये सुने हुए हैं। या फिर देखते तो है दूसरे लोगों को, टीवी में देखते हैं और कुछ देखते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि वो हम देखते तो हैं लेकिन कभी खाई नहीं, तो वो देखने की इच्छा। ये तो खाने की बात की है। इसी तरह से पांचों इंद्रियों के भोग, घूमना फिरना हो, पहनना ओढ़ना हो, कुछ देखना हो, पांचों इंद्रियों के, सुनने की बात हो, पांचों इंद्रियों के भोग दृष्ट होते हैं, देखे हुए होते हैं, सुने हुए होते हैं, अथवा भोगे हुए होते हैं। उनकी इच्छा जीव को होती है। कुछ ऐसी इच्छा, कभी हमको ऐसा लगता है जहां जाके आए हम और वहां हमको बहुत अच्छा लगा, तो फिर से वहां जाना चाहते हैं। और कभी हम ऐसा कि वहां तो अब जाया है, अब दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो जहां नहीं गए वहां जाना चाहते हैं। तो भोगे हुए को भी भोगना चाहते हैं और नहीं भोगे हुए को भी भोगना चाहते हैं। तो ये जो इच्छा है, ये हमको फिर से मिले, ये कहलाता है निदान। निदान का मतलब क्या है? कि भोगों की आकांक्षा करना। हमने कुछ अच्छा किया है, तो उसके फल में हमको ये कुछ भोग मिल जाएं, ऐसी जो इच्छा है, आकांक्षा है, वांछा है, उसका नाम निदान है। तो ऐसा ये जो निदान है, ये विपरीत परिणाम है, विभाव परिणाम है। और इस विभाव परिणाम से परित्याग, इस विभाव परिणाम के त्याग रूप वो संवेग और वैराग्य परिणाम होता है। तो ये दुख चला गया, उसके बाद भी वो धर्म को नहीं भूलता है। और उस धर्म का मतलब क्या है? धर्म को नहीं भूलता है का मतलब, धर्म का मतलब क्या? जैन धर्म को नहीं भूलता है। धर्म का मतलब क्या? कि वो जो अपनी आत्मा का अनुभव हुआ था ना, वो अपने आत्मा का अनुभव, वो धर्म, सम्यक दर्शन धर्म, रत्नत्रय धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म, उस धर्म को वो नहीं भूलता है। तो उस अपने आत्मा के अनुभव, ये जो धर्म है सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव, उस अनुभव के बल से निर्जरा के लिए, देखो निर्जरा से सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन होते ही निर्जरा भी हो जाती है क्या? सम्यक दर्शन होते ही निर्जरा, सम्यक दर्शन होते ही संवर तो होता है, लेकिन निर्जरा कंटिन्यू नहीं होती है। निर्जरा कब होती है? निर्जरा तो जैसे सम्यक दर्शन जिस समय हुआ उस समय हुई, फिर चतुर्थ गुण स्थान में वो कंटिन्यू ऐसा नहीं है। वो निर्जरा तो विशेष परिस्थिति में होती है। जैसे किसी ने कहा तपसा निर्जरा च, तो निर्जरा वो विशेष परिस्थितियों में होती है। और जब ऊपर ऊपर के गुण स्थान आ जाते हैं, मुनि दशा है, श्रेणी है, वहां वो कंटिन्यू निर्जरा होती है मुनि दशा में। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये निर्जरा के लिए, जो ये शब्द आया है ना, निर्जरा के लिए, दिख रहा है आप लोगों को पुस्तकों में? निर्जरा के लिए, वो पूरी लाइन पढ़ती हूँ फिर से। दुख उत्पन्न होने के समय जो धर्म का परिणाम उत्पन्न होता है, उसे दुख चला जाने पर भी भूलता नहीं है, और इसलिए निज परमात्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के लिए संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है। संवेग वैराग परिणामों में क्यों वर्त रहा है? कि जब ये दुख चला गया, मतलब वो संवर तो हुआ है, लेकिन अभी निर्जरा के लिए, संवर होने से ही निर्जरा नहीं होती। नाव में वो छेद बंद किया जहां से पानी आ रहा था उस जहाज में से, तो वो संवर हो गया। अब छेद बंद करते ही पानी खाली हो जाएगा क्या? जो भरा था, जो पानी उस जहाज में भर गया था और हमने उसका छेद बंद कर दिया,
जिस छेद में से पानी आ रहा था, वो छेद को हमने बंद कर दिया, तो छेद बंद करने से ही पानी खाली हो जाएगा क्या, जो भर चुका था अंदर? नहीं होगा। निर्जरा के लिए अलग से एफर्ट करना पड़ता है। समवर इज नॉट इक्वल्स टू निर्जरा, निर्जरा इज नॉट इक्वल्स टू समवर। समवर और निर्जरा एक अर्थवाची नहीं है। समवर होते ही निर्जरा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है। संवर अलग चीज है, निर्जरा अलग चीज है। संवर के लिए अलग एफर्ट है, निर्जरा के लिए अलग एफर्ट है। संवर के लिए वो ढक्कन बंद करना है, निर्जरा के लिए उस पानी को खाली करने के लिए अलग प्रयास करना है। तो दोनों के प्रयत्न प्रयास अलग है, पुरुषार्थ है दोनों काम में। इसलिए फिर से पढ़ती हूँ लाइन, आप लोगों जो चीज मैं बता रही हूँ वो पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, फिर से देखिए। उसी प्रकार विवेकी जीव भी आर्ता नरा धर्म परा भवंती, इस वचन के अनुसार दुख उत्पन्न होने के समय जो धर्म का परिणाम उत्पन्न होता है उसे दुख चला जाने पर भी भूलता नहीं है, और इसलिए निज परमात्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के लिए संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है। और ये संवेग वैराग्य परिणाम कैसे हैं? वो है दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षादि रूप विभाव परिणाम के परित्याग रूप। और इसको शॉर्ट करके बोले तो भोगाकांक्षादि रूप विभाव परिणाम के परित्याग रूप। और ये भोगों की आकांक्षा कैसी है? दृष्ट है, श्रुत है और अनुभूत है। ये तो इस संवेग और वैराग्य की विशेषताएं हैं, जिसके विशेषण हैं। दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षादि रूप विभाव परिणाम। एक्चुअल में बताना क्या है, वो जो अपन छोड़ के पढ़ रहे हैं ना, निज परमात्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के लिए संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है। तो दुख जब नहीं हो रहा है, दुख रुक गया है, उसके बाद भी वो जो अपने परमात्मा शुद्धात्मा के अनुभव रूप धर्म का परिणाम है, उस धर्म के परिणामों में वर्तता रहता है। क्यों वर्तता रहता है? कि निर्जरा के लिए उस भावना को और उग्र करता है। ऐसा नहीं कि अब वो ठीक हो गया तो बस छुट्टी, लेकिन वो अगर खाली ढक्कन लगा दिया हमने समुद्र में और अपना काम गया, सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह, ढक्कन बंद कर दिया, वो छेद बंद कर दिया है हमने, तो काम नहीं होगा, तो भी डूब जाएगा। पानी को निकालना पड़ेगा, जो भरा है उस पानी को भी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए वो निर्जरा के लिए फिर से वापस इसमें लगा रहता है। समझ में आ गई आप लोगों को बात? आगे बढ़े, देखिए आगे संवेग और वैराग्य का लक्षण कहते हैं। धम्मेय धम्म फल हम्मी दंसणेय, धम्मेय धम्म फलम्मि दंसणेय हरिसोय हुन्ति संवेगो संसार देह भोगेषु विरक्त भावो वैरक्कम। गाथा है ये कहीं की। धर्म में, धम्मे यानी धर्म में, धर्म में, धर्म के फल में, धम्म फलम्मी यानी धर्म के फल में, दंसणे यानी दर्शन में, यह हरिसो जो हर्ष होता है, हुन्ति संवेगो वह संवेग होता है। संवेग किसे कहते हैं? धर्म और धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह संवेग है। धर्म में अनुरक्ति, यद्यपि हम दोनों चीजों को जब हम एक ही शब्द बोलते हैं ना, अकेला संवेग, तब हम संसार शरीर भोगों से विरक्ति और धर्म में अनुरक्ति दोनों को संवेग में कहते हैं। लेकिन यहाँ दो शब्द दिए हैं, संवेग अलग और वैराग्य अलग। संवेग और वैराग्य, तो जब दोनों दिए हैं तो वैराग्य है, और जो धर्म में आसक्ति है उसको संवेग के अंतर्गत लिया। धर्म, धम्मे ये धम्म फलम्मी, और धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष उत्पन्न होता है वह संवेग है। और संसार देह भोगेषु विरक्त भावो, संसार शरीर और भोगों से जो विरक्ति का परिणाम है, विरक्ति का भाव है, वह वैराग्य है।
धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है। दर्शन का मतलब कौन सा दर्शन? भगवान का दर्शन कि सम्यक दर्शन कि जैन दर्शन? दर्शन का अर्थ क्या? भगवान का दर्शन, सम्यक दर्शन, जैन दर्शन? चलिए, सबका एक सही जवाब है। हाँ निशा आंटी बोलिए। सम्यक दर्शन, श्रद्धान से। तो वो सबने उंगलियां दिखाई थी, वही 2 उंगलियां सम्यक दर्शन। ठीक है, तो यहाँ दर्शन में यानी वो अपना जो श्रद्धान है, सम्यक दर्शन है, उसमें जो हर्ष हो रहा है। धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह संवेग है। इसको हम तीनों में भी लगा सकते हैं। व्यवहार से कहें तो भगवान के दर्शन में हर्ष होता है, और जैन दर्शन के, जैन दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, जैन धर्म हमें प्राप्त हुआ है, उसमें भी हर्ष होता है, वो भी उसमें लगा सकते हैं। यानी तीनों प्रकार का दर्शन उसमें ले सकते हैं। लेकिन दर्शन मतलब मात्र देखना किसी को भी, वो नहीं, दर्शनोपयोग वाला दर्शन नहीं। दर्शन मतलब जिन दर्शन भी ले सकते हैं, और सम्यक दर्शन तो है ही है, और जैन दर्शन, जैन धर्म भी इसका अर्थ ले सकते हैं। धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह संवेग है। संसार, देह और भोगों में जो विरक्त भाव है वह वैराग्य है। और इस संवेग और वैराग्य परिणामों के बल से वो निर्जरा होती है। वो निर्जरा के लिए ये संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है, ऐसा यहाँ कहा है। इस प्रकार निर्जरा अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। देखिए, निर्जरा भावना है, और निर्जरा भावना में ये बात नहीं कि जय कालेण तवेण या पुत्र समकम पुगलम जेण, कि अपने समय पाकर कर्म खिल रहे हैं, कि बिना समय पाए तप से हो रहे हैं। वो बात यहाँ नहीं की, भेद प्रभेदों वाली बात, वो तो वहां करी जब निर्जरा की चर्चा करी। यहाँ भावना है। यद्यपि निर्जरा भावना की चर्चा में अन्य जगह पे उसमें भेद प्रभेदों की भी बात आती है। वो इसलिए आती है कि जो निर्जरा जो है वो जो अविपाक निर्जरा है वही वास्तव में सच्ची निर्जरा है। जो सविपाक निर्जरा है वो निर्जरा ही नहीं है, ये बताने के लिए वहां वो चर्चा आती है। लेकिन वास्तव में ये निर्जरा भावना में कर्म आत्मा से अलग हो, कर्म आत्मा से दूर हो, ऐसी भावना। और कल जो हमने सामायिक के समय 12 भावना पढ़ी थी, बुद्धजन जी वाली, उसमें ये साफ साफ लिखा था, उसमें मोक्ष भी गर्भित, अंत उसमें निर्जरा भावना की जो लास्ट लाइन थी, उसमें आप लोग देखना वापस उस पीडीएफ में, उसमें मोक्ष को गर्भित किया था। उसमें मोक्ष भी, ये करते करते मोक्ष भी हो रहता है। यानी इस निर्जरा भावना में कर्मों का एक देश अभाव हो रहा है, और फिर एक देश अभाव होते होते पूर्णतः अभाव भी होगा। तो मोक्ष को, तत्व को भी इस निर्जरा भावना में गर्भित किया है। 7 तत्वों में से आश्रव को लिया, बंध को नहीं लिया, तो बंध को आश्रव में गर्भित समझना। संवर को अलग लिया, निर्जरा को अलग लिया, मोक्ष को नहीं लिया, तो मोक्ष तत्व को इस निर्जरा भावना में ही गर्भित समझना चाहिए। इस तरह से कर्मों की निर्जरा होने के लिए, निर्जरा करने के लिए निरंतर जो संवेग और वैराग्य रूप परिणाम है, वही वास्तव में वो निर्जरा भावना है। और ये निर्जरा भावना ये संवर का कारण बनती है। इस तरह से निर्जरा अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। अब लोक अनुप्रेक्षा, ये बहुत बड़ी डिटेल में पूरे लोक का वर्णन इसमें आने वाला है। तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय चलने वाला है अब आगे से ये। अब लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन कल से करेंगे अपन स्टार्ट। प्रश्न नहीं है किसी को? जय जिनेंद्र।